हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नदी बाजार में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आप, ये है डाइकिन एसी का इंडोर यूनिट। देख सकते हैं आपके पास ये डाइकिन एसी का इंडोर यूनिट आपके सामने है। ये मैंने खोला हुआ है। इसमें ले रहा है जिसका वो है ये 3.2 3.4 एम्पियर ये चल रहा है इसका रनिंग में। इसके जो वाटर की पाइप होती है, पतली वाली पाइप जो होती है, उस पर आपको, मैं तो अभी नहीं दिखा रहा था क्योंकि मैंने चेक कर दिया है, तो उस पर बर्फ आ रही है, आइस आ रही है, यानी कि इंडोर यूनिट कहीं न कहीं से लीकेज है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये यूनिट जो है इस पर पलटा हुआ था ऐसे, इसलिए इसकी फ्लेयरिंग जो थी वो फट गई थी, यानी वो फ्लेयरिंग क्रैक हो गई थी। देख सकते हैं आप, ये क्रैक हो गया था यहाँ से। अब मैंने इसको खोल कर इस पर अब हम कर रहे हैं इस पर फ्लेयरिंग। हमने थोड़ा बड़ा फ्लेयर कर दिया, देखिए फट गया है। अगर हम बड़ा फ्लेयर करेंगे तो ये फट जाएगा फ्लेयर। देख सकते हैं ये फ्लेयर फट गया है। अब इसको हम दूसरा बनाएंगे और कड़क धूप है, देख सकते हैं आप। ये इसी काम ऐसे ही है क्योंकि ये धूप का ही काम है, धूप में ही करना पड़ता है इसको। हम इसमें करेंगे लीकेज टेस्ट क्योंकि ये यूनिट है लीकेज। हम इसको इसमें पहले जोड़ेंगे, उसके बाद इसमें हम लगाएंगे कंप्रेसर। कंप्रेसर लगा कर इसमें हम डालेंगे प्रेशर। प्रेशर को हम भरेंगे लगभग इसके अंदर हम इस यूनिट में, यानी इंडोर आउटडोर दोनों कनेक्ट करके यहाँ से इसके हम भरेंगे प्रेशर। इसमें लगभग इसमें हम जो प्रेशर रखेंगे वो कम से कम इसका प्रेशर जो होगा उसमें हम 350 प्रेशर डालेंगे दोनों में एक साथ। 350 से 450 हम इसमें प्रेशर डाल के फिर लीकेज चेक करेंगे सभी जगह, क्योंकि यहाँ यूनिट हम चेक करा चुके थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये मैंने चेक करा लिया था पहले ही। इसको देखिए, अगर हम इसमें थोड़ा सा भी, इसमें सिर्फ 2 mm यानी बस इतना सा रखा जाता है ताकि ये फ्लेयर अच्छे से बन जाए। अगर हम ज़्यादा बड़ा, जैसे हमने बड़ा कर दिया इसको, तो ये देखिए फ्लेयर फट गया है। टाइट जब हम करेंगे तो ये फ्लेयर फट जाएगा। अब हम इसको बनाते हैं फिर से दूसरा बनाने के लिए हम लगाएंगे पहले इस फ्लेयर टूल को। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नोज प्लेयर के सहायता से, या हमारे पास बाबरी बनाने वाला भी है तो उसकी सहायता से हम इसको करेंगे थोड़ा सा साफ। लेकिन अब हमारे पास वो नहीं है, हम लाए नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, इसको बड़ा हल्का इसको हम बड़ा करेंगे ताकि ये अंदर की ओर पंच ना हो पाए। अगर हम जब भी ये हमारा योक है इसको हम इसमें बैठाकर इस पर हम करते हैं टाइट, अगर ये हम ज़्यादा वो कर देते हैं तो इस पर हो जाती है दिक्कत। अब देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। हम दिखा दें आपको, लगभग हमें 2 मिलीमीटर, ये हमारा हो गया 2 mm। ये हमारा 2 mm, 1 mm से 2 mm हम रखते जब हैं तो ये फ्लेयरिंग फटती नहीं और काफ़ी अच्छी फ्लेयरिंग इसकी हो जाती है। इसको करते हैं हम ऐसे टाइट। अब टाइट करने के बाद हम इसको ऐसे इसको लेते हैं खोल, और खोलने के बाद हम चेक करते हैं। देखिए ये बढ़िया से 1 नंबर, क्योंकि काफ़ी पुराना पाइप हो चुका है इसलिए थोड़ा सा इसमें हल्का सा आपको देखने को मिलेगा। ये काफ़ी पुराना पाइप है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये पाइप फटा हुआ है, लेकिन ये ऊपरी धार है। सारा मसला आपका यहाँ से, जो ऊपरी धार जो हमारा, जब हम इसको साफ करने वाला एक आता है, उसकी बाबरी को जब हम उससे बाबरी कटर से हटा देते हैं तो ये चीज़ नहीं आता। तो ये चीज़ आप अवश्य ध्यान रखें। अब हम ऐसे ही इसमें फ्लेयर बनाएंगे। चालू है तो चालू रहेंगे। तो ये देख सकते हैं इसका फ्लेयरिंग भी काफ़ी अच्छे से बन चुका है। यहाँ पर फिर फटा हुआ, लेकिन ये बाबरी है ऊपर की जो होती है, जो हम नहीं साफ़ करते हैं, बाबरी कटर से ये साफ़ होता है, तो इसलिए इस पर हल्का हल्का आपको फटा मिल जाएगा। ये देखिए, आप जूम करके इसको दिखा दो, ये है। और ये काफ़ी, देखिए ये काफ़ी अच्छा ये बन गया है, देख सकते हैं। अब हम इसको टाइट करेंगे इस प्रकार से बिना, क्योंकि
इसमें हम बिना टेफ्लॉन टाइट करेंगे। बिना टेफ्लॉन के अगर हम टाइट करते हैं तो इसका इससे ये होता है बिना टेफ्लॉन के कि जब भी टेफ्लॉन हम टाइट करते हैं तो कभी कभी ये हो जाता है कि टेफ्लॉन से टाइट करने पर हमारा टेफ्लॉन जब भी बेकार हो जाता है तो ये पाइप लीकेज कर जाती है। अब बिना टेफ्लॉन के जब हमारी फिलिंग अच्छी बनी रहेगी तो हम बिना टेफ्लॉन के ही टाइट कर देंगे और वो काफ़ी अच्छे से टाइट हो जाएगा। इस प्रकार से हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, इसको हम स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, स्क्रू बोलते हैं, स्लाइड रिंच बोलते हैं, इस प्रकार से हम इसको कर देंगे टाइट। ये लगा करके अब हम यहाँ पर एक और इस प्रकार से लगाएंगे। लगाने के बाद अच्छे से इसको हम करेंगे टाइट, क्योंकि ये हमारा उतना ही हमें जोर देना है जिससे पाइप हमारी ये फट नहीं ना पाए। देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा ये टाइट हो गया है, पाइप भी ना फटने पाए और काफ़ी अच्छे से हमारा ये जुड़ जाए। अब हम इस पतले वाले क्वार्टर वाले पाइप, ये हमारा हाफ का पाइप है, ये हमारा है क्वार्टर का पाइप। इस क्वार्टर वाले पाइप को अब हम यहाँ पर लगाते हैं। इससे हमारा प्रेशर कंप्रेसर से निकलकर यहाँ से हमारा प्रेशर होते हुए इंडोर यूनिट में जाता है। ये हमारा मोटा वाला पाइप यानी क्वार्टर वो हाफ का पाइप है। हाफ का पाइप हमारा फिर से कंप्रेसर में करता है यानी खींचता है गैस को। इस वाले से हमारी गैस वापस होती है, इस वाले से हमारी इंडोर यूनिट में इन होती है। इसको भी हम कर देंगे अच्छे से टाइट, बढ़िया से बैठा कर देंगे इसका टाइट। फिर प्रेशर डालेंगे इस पर हम। ये R32 नंबर की इसमें गैस पड़ी हुई है, डाइकिन की AC है। इसको हम यूँ कर देंगे अच्छे से टाइट। ये हमारी हो गई काफ़ी अच्छे टाइट। इसका हम लीकेज चेक करेंगे। अब इसमें हम प्रेशर डालेंगे, इसको हम लीकेज चेक करेंगे, क्योंकि यह यूनिट लीकेज थी, एम्पियर कम आ रहा था। और यह भी नहीं हो सकता क्योंकि इंडोर यूनिट में भी नहीं मिला, आउटडोर में भी नहीं मिला है। ये तो बंदर गिराया हुआ था इसलिए यहाँ पर क्रैक हो गया था। ये आपके सामने मौजूद है। इसलिए कभी कभी ये पिन, क्योंकि अभी हमने जब पिन दबाया तो कहा यहाँ पर पिन थोड़ा दबा हुआ था, तो यहाँ से भी गैस लीकेज कर जाती है। अब हम इसमें प्रेशर डालेंगे, होल्ड करेंगे, इसको लीकेज को चेक करेंगे, सभी जॉइंट को चेक करेंगे, इंडोर में भी चेक करेंगे। अगर लीकेज होगा तो लीकेज बनाएंगे, नहीं तो फिर हम इसको वैक्यूम करके इसमें गैस डाल देंगे फिर से। अब हम लगाते हैं ये अडाप्टर। ये है हमारा 32 नंबर का अडाप्टर, लाल कलर का होता है, नीला कलर का 22 नंबर का होता है, 4 से 10 32 नंबर इससे हम डालते हैं। इससे यह होता है कि हमारे हाथ में गैस नहीं लगती। कभी कभी जब हम इसको ऐसे डायरेक्ट लगाते हैं, कोई भी अडाप्टर जो आता है उस वाले के अडाप्टर लगाते हैं, तो उससे हमारे हाथ में कभी कभी गैस बैग मारती है तो जलन हो जाती है, यहाँ जल जाता है। इससे ये होता है हम आसानी से इसमें गैस भी डाल सकते हैं और आसानी से इसमें हमें ना कोई नुकसान होता है। काफ़ी अच्छे से हम पाइप भी खोल लेते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसे ही टाइट करने के बाद ये धीरे से यहाँ से हम इसको यूँ चढ़ाते हैं, ऊपर की ओर चढ़ाएंगे। ये हो गया टाइट। हल्के हाथ से टाइट करना, जब एकदम टाइट हो जाएगा तो थोड़ा सा इसको ढीला कर देना है। पिंच जो हमारी अंदर की पिन है वह दब जाती है, हमारी पिन दब गई। अब ये हमारे है गेज मीटर, हाई बैक प्रेशर का ये गेज मीटर है। इसको हम लगाएंगे इसके नीचे। ये हमारा इन है इसका, ये हम अगर इसमें अगर कहें तो ये हमारा इन है, इसका आउट है। आउट जो है वो हमारे इसमें इसमें लगेगा, गैस चार्जिंग करने के लिए होता है या गैस प्रेशर डालने के लिए। इन जो होगा वो हमारे कंप्रेसर या नाइट्रोजन सिलेंडर में लगता है। तो हम इसको यहाँ करेंगे इस पर टाइट। अब टाइट करने के बाद इसमें हम इसको लगा देंगे। और यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि ये हिस्सा जो हमारा पूरा समतल होता है, समान होता है, बराबर से होता है, इसको हम इसमें लगाते हैं। और इस वाले हिस्से को, जो ये हमारा टेढ़ा हिस्सा है, जो बैंड हिस्सा है, इसको हम लगाते हैं एडाप्टर पे। इसको हम खोल देंगे, फिर इसमें हम लगाएंगे ये वाला, जिससे हमें प्रेशर को डालना है। अब ये हम लगा देंगे कंप्रेसर में। कनेक्शन हम यहीं करेंगे खोल के। हमारे पास तार लंबा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तार हमें नहीं मिल सकता। लंबा तार है लेकिन हम नीचे की ओर लगा नहीं सकते, बंद नहीं करने जा सकते, इसलिए हम यहीं से इसको करेंगे इन। यहाँ से हम इसको डालेंगे प्रेशर, उसके बाद प्रेशर खोल के फिर हम नीचे बंद करा देंगे। तो अब इसको हम यहाँ से खोल कर यहीं से हम सप्लाई देंगे। इंडोर यूनिट हमारी चलती रहेगी, हमारा प्रेशर भी पड़ जाएगा और हम लीकेज को कर लेंगे चेक।
तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये आप, इसमें मैंने प्रेशर को डाल दिया था, काफ़ी हमारा हीट हो गया है क्योंकि ये हमारी चार्जिंग लाइन है, ये फटी हुई थी, इसलिए इसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं जा पाया। 150 गया था प्रेशर इसमें, मैंने इसमें लेकिन लीकेज चेक कर लिया था। क्योंकि अब मैं आपको एक पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, जब भी लीकेज होगा, अगर किसी भी यूनिट में जब भी लीकेज होगा, अगर वह क्योंकि जब यूनिट लीकेज होती है तो वो यूनिट अच्छी होती है, वो चलती ही रहती है, और जब चलेगी तो उसको जल्दी बंद नहीं किया जाता, और वो धीरे धीरे जो उसकी ऑयलिंग होती है, इस कंप्रेसर जो है हमारे पास देख सकते हैं, ये जो हमारा कंप्रेसर होता है ये धीरे से ऑयल उठाता है। ऑयल उठाने के बाद ये सर्कुलेट करता है इंडोर यूनिट में भी, साथ में थोड़ी बहुत जो चलती है इसके ऑयल, और जब ये ज़्यादातर चल जाता है, गैस निकल जाती है, तो भी ऑयल उठता रहता है। हल्का जो ऑयल उठता है वो ऑयल, अगर जैसे कि अब यहाँ पर लीकेज है, यहाँ पर लीकेज है, कहीं भी यूनिट में लीकेज है, तो ऑयलिंग के कारण जहाँ भी अब जब भी गैस लीकेज आपको मिलेगा, तो वहाँ पे अगर पूरी गैस निकल गई है तो भी आपको ऑयलिंग मिलेगी। यहाँ अगर जॉइंट पे लीकेज है या इस जॉइंट पे लीकेज है, आपको ऑयलिंग देखने को मिलेगा। कहीं पे जॉइंट पे लीकेज है या फिर आपको बीच में कहीं पे लीकेज है, तो वहाँ पे आपको ऑयलिंग मिलेगी देखने को। ऑयल अगर वहाँ पे है तो यानी वो लीकेज है। इंडोर यूनिट में मैंने चेक कर लिया पूरी तरीके से, दोनों तरफ, दाएं बाएं दोनों तरफ, कहीं भी ऑयल नहीं है, ना ऑयल की खुशबू है, वहाँ पर कहीं भी लीकेज नहीं है। क्योंकि डाइकिन की एसी है, ये काफ़ी अच्छी एसी होती है। क्योंकि ये इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इनकी जो पाइपें हैं, देख सकते हैं आप कितने, इनकी पाइपों को देखिए कितने अच्छे से इनको बनाया गया है, और ये काफ़ी मजबूत पाइपें होती हैं। कॉपर की इनकी जो पाइप होती है ये काफ़ी मजबूत होती है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा इनको माना जाता है, ये जल्दी लीकेज नहीं होती। ये इंडस्ट्रियल एरिया में भी रहते हैं फिर भी जल्दी लीकेज नहीं होती। और इनकी जो इंडोर यूनिट की पाइप है, आप कूलिंग कॉइल पे देखेंगे तो वो बहुत पतले पतले, उनमें यू बैंड लगे होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले होते हैं, वो जल्दी लीकेज नहीं करते। और अक्सर करके हम देखते हैं किसी किसी में बड़े बड़े लगे होते हैं, वो जल्दी लीकेज कर जाते हैं। इनकी क्वालिटी जो होती है पाइप कॉपर की, वो काफ़ी अच्छी होती है। और इस फ्लेयर से, क्योंकि ये गिरा हुआ था, हमने चेक कर लिया, इसमें हमने प्रेशर भी डाला, और इसमें हमारे पास प्रेशर ये आप देख सकते हैं, लगभग इनमें प्रेशर ये आपको देखिए 90 से नीचे है, 80 और 90, ये आपका 70 और 80 के बीच में। ये अभी क्योंकि ये हमारे यहाँ से लीकेज था, अब हमने दूसरा मंगाया हुआ है। और हम आपको बताते चले कि ये अभी लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं, ये भी वैसे ही सेम इस पर फंसा हुआ है, वहीं पे इसका लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इसको टाइट है क्योंकि प्रेशर इसमें है, इसमें प्रेशर सेम वैसे ही बना हुआ है, अभी आता है फिर भी। अब हम इसमें प्रेशर नहीं डालेंगे, इसको हम करेंगे वैक्यूम। वैक्यूम करने के बाद इसके हम लीकेज को टेस्ट करेंगे। अगर वैक्यूम हमारा टूटता है, आपको एक आसानी बात ये होती है कि आपको लीकेज जैसे नहीं मिला, इंडोर पे नहीं मिला, कहीं भी ऑयलिंग नहीं है, ऑयलिंग नहीं है तो वो लीकेज नहीं होगा। अगर इंडोर यूनिट जैसे बर्फ़ जमने लगी हमारी, उसको बंद कर दिया, कूलिंग नहीं आ रही, कस्टमर ने बंद कर दिया, तो भी हमें एक चीज़ ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर भी ऑयलिंग फिर भी रहेगी, वहाँ से ऑयलिंग नहीं जाएगी। और कितनी भी बुरा अगर लीकेज हुआ है तो ऑयल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा ऑयल, क्योंकि ऑयल आना ये संभावना हो जाता है ऑयल का, क्योंकि जब भी यूनिट चलती है तो उसके साथ जो भी थोड़ा बहुत ऑयल चलता है, वो लीकेज होने पे वहीं पे वो जमा हो जाता है, अब वो सूखता नहीं है, इसीलिए वहाँ पर हमें जल्दी वो मिल जाता है लीकेज। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा यूनिट लीकेज नहीं है, हमें ये पूरी संभावना है कि यूनिट ये लीकेज नहीं है। यूनिट ये जो लीकेज हुआ था, क्योंकि हमने अपने लड़कों को हमने भेज दिया था, जो कारीगर है उनको हमने भेजा, तो उन्होंने फिर चेक किया, एम्पियर बताया हमें 3.4 3.2 जो चल रहा है, और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, ना ही उन्होंने इस क्वार्टर के पाइप पे, ना ही उन्होंने इस हाफ के पाइप पे ध्यान दिया, और सिर्फ उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद एम्पियर वो चले आए। और आज जब मैंने देखा तो ये जो हमारा सामने आउटडोर है आपके, ये आउटडोर हमारा पलटा हुआ था, क्योंकि बंदरों ने इसको पलट दिया था, इसलिए क्रैक हो गया था। तो ऑयल वहाँ पे था, वो हमने फ्लेयर करके लगा दिया, फ्लेयर भी सही बन गया है, फ्लेयर काफ़ी अच्छा बना है। फ्लेयर को आप लगाने के बाद काफ़ी अच्छे से उसको चेक करें। अगर आप नया इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आप फिर भी एक बार छोड़ने के बाद गैस आप अच्छे से उसको चेक कर लें, तब पूरी गैस छोड़ें,
अगर अन्यथा आप गैस छोड़ देते हैं पूरी तो आपको नुकसान झेलना पड़ जाएगा। तो अब मैंने इसमें सब कुछ तो मैंने इसमें कर दिया, लीकेज भी चेक कर लिया। अब मैं इसको जो दूसरी चार्जिंग लाइन आ जाएगी उससे मैं इसको करूँगा वैक्यूम। वैक्यूम करने के बाद इसको मैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए होल्ड करूँगा। अगर कहीं भी माइनरली सा लीकेज है तो भी हमारा वैक्यूम तुरंत टूट जाएगा। अगर माइनरली लीकेज होता है तो भी हमारा वैक्यूम टूट जाता है, क्योंकि वहाँ पर एयर खींच लेती है। ना तो इंडोर यूनिट में हमें मिला, ना ही आउटडोर यूनिट में हमें कहीं पे भी ऑयलिंग नहीं मिली। तो इसलिए अब जहाँ जहाँ पर हमें शंका भी था वहाँ वहाँ हमने फिर भी एक बार लगा लिया, तो वो चीज़ हमने चेक कर लिया है। अब इसको हम वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद इसमें हम लगभग आधा घंटा वैक्यूम करेंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे होल्ड पे। आधा घंटा वैक्यूम इसलिए हम करेंगे क्योंकि ये 32 नंबर गैस है, काफ़ी हाई प्रेशर इसका गैस जो इसका प्रेशर होता है काफ़ी हाई होता है। 110 प्रेशर रनिंग पे चलती है, इसका डिस्चार्ज प्रेशर काफ़ी हाई होता है। अब हम रनिंग का प्रेशर इसका बता दें। इसका रनिंग का जो प्रेशर होता है वह 110 से 120 के बीच में हमें रखना है इसको। अगर आप 100 रखते हैं तो इसमें आप कूलिंग नहीं पाएंगे। 410 हो या 32 नंबर हो, आपको 110 120 रखना है, तब आपको कूलिंग मिलेगी। इन्वर्टर मॉडल हो या नॉन इन्वर्टर मॉडल हो, उसमें आपको वही रखना है। अगर आपके पास तराजू है तौलने के लिए तो आप जिसमें जितना भी इसमें पड़ा हुआ है उतना आप तौल के डाल दीजिए। उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए वैक्यूम करके लगा के गैस चार्जिंग के लिए। आप तौल के गैस चार्ज कर रहे हैं इसके हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको प्रेशर से कोई वो आपको प्रेशर उतना आपको मिलेगा। अगर नहीं है तो आप 110 से 120 PSI इसमें डालेंगे। इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है वह काफ़ी हाई होता है, वो 450 से 400 से 450 लगभग के इसका PSI होता है डिस्चार्ज प्रेशर का। ये भी एक चेक करने का जो जिसमें ये जो होती हैं उसमें ये चेक करने का तरीका होता है डिस्चार्ज का हम कैसे चेक करें। अब ये मैंने होल्ड कर दिया है, मैंने पाइप मंगाया हुआ है, गैस मंगाई हुई है। इसको मैं वैक्यूम करूँगा। वैक्यूम करने के बाद इसको 10 मिनट होल्ड करूँगा। फिर चेक करने के बाद फिर मैं इसको देखूँगा, अगर लीकेज नहीं है तो इसमें मैं गैस डाल दूँगा। गैस निकलने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि मैं यहाँ जो ये हमारा पिन लगा होता है वो पिन भी कभी कभी प्रेशर की वजह से थोड़ा ऑयलिंग की जब रिटर्निंग में जब ऑयल आता है साथ में, तो यहाँ पर जैसे ही आप देखिए अगर आप एडाप्टर नहीं लगा रहे हैं तो इससे जब आप लगाएंगे तो काफ़ी हाई प्रेशर में इससे इधर से निकलता है। तो वहाँ पर जो बर्फ़ होती है जिसके साथ जो गैस होती है वो बर्फ़ के साथ जम जाती है। कभी कभी आप ये देखा होगा आपने कि जब भी आप इसको खोलते हैं, जैसे आपने विंडो में गैस चार्जिंग किया, एक्सट्रीम चार्जिंग किया, आपने एडाप्टर ना लगाया हो तो ये आप लगाते हैं, आप देखेंगे कि जैसे ही आप खोलेंगे तुरंत जो हमारी पिन होती है वह दब जाती है और उससे गैस निकलती रहती है। जैसे ही पिन को हम हल्का छुड़ाते हैं वैसे ही वह काफ़ी अच्छे से वो तुरंत वो बैठ जाती है, गैस तुरंत रुक जाती है। सेम वही कारण इसमें भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि इसमें जो हमारी पिन होती है वो दब जाती है। ऑयलिंग जैसे ही इधर से बैक आता है, ऑयल जमा होने के कारण वो ठंडा होने के कारण वो जम जाता है, गैस यहाँ से निकल जाती है। मैंने इसके पिन को दबाया था, वो थोड़ा सा हटा हुआ था लेकिन वो बराबर पे आ गया। और मैंने इसके अभी होल्ड करके भी मैंने देखा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको इस अडाप्टर को खोल दिया था। इस अडाप्टर को खोलने का मेरा मकसद ये था कि मैंने चेक किया यहाँ पर मेरा ये गेज मीटर जो है इसको मैंने ओपन कर दिया था और उसको भी हटा दिया था। अगर वहाँ से लीकेज होता तो गैस यहाँ से निकलती, लेकिन एयर जो यहाँ 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 थी, जो मैंने इसमें एयर डाली हुई थी, गैस ना करके हम एयर कहेंगे, एयर जो डाली थी हमने वो एयर हमारी यहाँ से निकली। तो अब हम इसमें अच्छे से इसको वैक्यूम करेंगे। आ जाए वैक्यूम करने के बाद हर एक चीज़ इसको हम प्रॉपर्ली तरीके से फिर से वैसे ही चेक करेंगे, फिर गैस इसमें डाल देंगे। पहली बार में आपको गैस छोड़ना है, लगभग आपको जो भी PSI छोड़ना है वो 100 और लगभग 200 या 150 200 ऐसे PSI आपको छोड़ देना है गैस। उसके बाद फिर आप 10 मिनट के लिए होल्ड हो जाए, छोड़ दें वैसे ही। उसके बाद फिर यूनिट चालू करके फिर आपको गैस इसमें चार्ज करनी है। ये आपका तरीका है। और जब भी आप गैस चार्ज करें सिलेंडर को एकदम इस टाइप का आप सीधा ना रखें, क्योंकि कोई बहुत सारे टेक्नीशियन है वो सीधा रख देते तो उससे प्रेशर काफ़ी तेज़ निकलता है, काफ़ी तेज़ अंदर जाता है, जिससे यूनिट पर दिक्कत आती है, आपके लिए भी दिक्कत हो सकता है। और जब भी आप डालें तो क्योंकि 32 नंबर है इसको आप सीधा करके भी डाल सकते हैं। अगर आपको लिक्विड डालना है तो थोड़ा हल्का सा तिरछा करें, क्योंकि उससे प्रेशर
जब ऐसे आप तिरछा करेंगे हल्का सा, तो उससे प्रेशर जो होगा सिलेंडर का वो काफ़ी तेज़ नहीं निकलेगा, और गैस जो लिक्विड में है वो भी निकलती रहेगी, और आपके लिए वो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि आपके लिए अच्छा इसलिए होगा क्योंकि अगर जैसे ही लोड लिक्विड जब इसमें पड़ता है कंप्रेसर पर, ये जब शक करता है लिक्विड पड़ता है इस पर, तो काफ़ी हाई वो चलने लगता है, और जिससे इसका ब्लास्ट होने का कारण बन जाता है। इसका भी एक कारण है ब्लास्ट होने का कि सिलेंडर को सीधा करके एकदम डालना, यानी जो ऊपर का जो हमारा गैस जिधर से निकलती है उसको हम सीधा खड़ा कर देते हैं, नीचे की ओर कर देते हैं, और बॉटम को हम ऊपर की ओर कर देते हैं। उससे प्रेशर काफ़ी तेज़ी के साथ जाता है, कंप्रेसर पर पड़ता है। इसलिए आप हल्का सा तिरछा करके डालेंगे तो प्रेशर उसमें नहीं पड़ेगा, अच्छे से आपकी कूलिंग भी आ जाएगी और गैस भी चार्ज हो जाएगा। हर एक चीज़ जहाँ से जो चीज़ आप खोलें वो चीज़ वहाँ पर लगा दें, क्योंकि ये डाइकिन की एसी है, कोई भी एसी है वहाँ पर अगर आप नहीं लगा रहे हैं, अभी एक पेज अगर आप भूल जाते हैं तो उससे दिक्कत ये होती है कि वाइब्रेट होता है, तो कस्टमर आपको फिर बुलाएगा, फिर आपका तेल लगेगा, आपका खर्चा होगा। इससे अच्छा है कि आप एक ही बार में सारा निपटारा करके ही यहाँ से निकलें। तो दोस्तों हम इसको गैस चार्ज करने के बाद भी आपको इसको अभी हम दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ये मैंने इसका सारा, तो पानी अब भी गिर रहा है हल्का हल्का। मैं इसमें ही वैक्यूम करूँगा, गैस चार्जिंग भी करूँगा, क्योंकि जब आप प्रॉपर्ली तरीके से गैस वैक्यूम कर लेते हैं तब आपका गैस अच्छे से वो चला जाता है अंदर, और आप गैस चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने सारा इस पर जो प्रोटेक्शन है मैंने कंप्रेसर पर दे दिया, क्योंकि मैं इससे ही वैक्यूम करूँगा। मेरे पास अभी इस समय मौजूद नहीं है वैक्यूम पम्प, क्योंकि वैक्यूम पम्प नहीं होने की वजह से मैं कंप्रेसर से इससे करूँगा। मैंने कनेक्शन भी कर दिया है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आप नीचे जो आपका हेल्पर हो उससे आप बंद करवा दें, जो भी आपका शिष्य है उससे आप बंद करवा दें। और आप देख सकते हैं मैं इस समय जूते को पहना हुआ हूँ, ये आपका सबसे अच्छा प्रोटेक्शन है कि आप जूते को पहन कर ही कार्य करें, किसी भी यूनिट पर कार्य करें, क्योंकि करंट आपको लगने से बचाएगा ये। और कोई भी सामान ये अचानक से अगर गिरता भी है तो हमारा ये पैर जो है उस पर गिरेगा तो वो कटेगा नहीं हमारा पैर, वो सेफ्टी रहेगा, सिर्फ जूते को ही नुकसान होगा। तो ये आप अवश्य ध्यान रखें। फिर भी अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन आप अपनी तरफ से ही सारी चीज़ें जो भी हैं वो आप अपने तरफ से प्रोटेक्शन करके चलें, अपने को देखते हुए चलें, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। अब मैं इसको वैक्यूम पे लगाऊंगा। दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने इसको वैक्यूम कर दिया है। वैक्यूम करने के बाद मैंने इसको होल्ड भी कर दिया। 10 मिनट मेरा ये पूरा हो गया है। मैं थोड़ा इसको जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, और ये देख सकते हैं आप, इसको सही नहीं बैठा, इधर देखो। मैंने इसका सारा वैक्यूम करके सारा सिस्टम इसका कर दिया है, और आप देख सकते हैं क्योंकि ये घना बादल आ गया काफ़ी ज़्यादा, पानी अगर गिर गया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी इसको मैं टाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लगाओ, जहाँ पे भी आप खोलें वहाँ पर आप ज़रूर ध्यान दें कि ये सही है, बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। जहाँ जहाँ इसका पेस्ट था वहाँ इसको पेड़ लगा दें, नहीं तो वाइब्रेट करेगा। और मैंने इसमें लीकेज चेक कर लिया, लीकेज नहीं मिला। अब मैंने वैक्यूम भी कर लिया, 10 मिनट मैंने होल्ड कर दिया। जो मैंने आपको बताया था पिन से था, मैंने पिन को सही कर दिया है। अब ये मेरी यूनिट सही हो गई है। अब मैं इसमें गैस डाल के अब इसकी कूलिंग मैं चेक करूँगा, इसमें कितनी गैस पड़ती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी गैस डाल के मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें मैंने कितनी गैस डाली हुई है। यहाँ पे पहले लगाओ, साइड हिला के नहीं, नहीं तो हिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। देख सकते हैं ये मेरा जहाँ पे बना हुआ है 7 पे है, ये 7 पे ही वहीं पर रुका हुआ है, उससे ऊपर नहीं उठा, यानी मेरी यूनिट लीकेज नहीं थी। ये सिर्फ इसी पिन से था, या फिर इसमें बंदरों ने, क्योंकि मुझे तो पिन तो मिला ही है क्योंकि बंदरों ने इसको पलट दिया था। उससे पहले भी ये शायद बंदरों के हिलाने की वजह से ही इस पाइप से ही गैस लीकेज की है। अब मैंने इसको सही कर दिया है। अब मैं इसमें गैस डालूँगा, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। इसमें मैं सब कुछ आपको प्रॉपर्ली तरीके से करके दिखाता हूँ, कूलिंग को मैं आपको टेस्ट कराता हूँ।
तो दोस्तों ये मेरी यूनिट स्टार्ट हो गई है, काफ़ी अच्छी इसकी कूलिंग आ रही है। अब आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ काफ़ी अच्छी कूलिंग आ रही है। लेकिन एक बात ये आप अवश्य ध्यान दें कि बरसात के मौसम में जब भी आपको चोकेज का प्रॉब्लम गैस डालते वक्त मिले तो आप क्वार्टर के पाइप से हल्का सा प्रेशर उड़ा दें, और जो भी आप एडाप्टर लगाएं या चार्जिंग लाइन ही लगा रहे हैं तो उससे भी आप प्रेशर हल्का सा जब उड़ा देंगे तब वो चोक खुल जाएगा, फिर आपकी यूनिट अच्छे से चलने लगेगी।